नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो कमेंट आपकी तरफ से आ रहा था कई बच्चों का, दूसरों की वीडियो देख देख कि सर टीजीटी का एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत से ऐसे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर कि ये एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। एक बात समझिए, ये सारी बातें मिथ्या हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, इन पर गौर मत कीजिए। आप अपने हिसाब से अपनी एक जो योजना है उसी को बना करके चलिए। और ये एग्ज़ाम जब तक कोई डेट नहीं बताई जा सकती, जब तक जो आयोग बना है उसका अध्यक्ष पद पूर्ण रूप से भरा नहीं जाता है, और उसकी जो अध्यक्ष पद भरने की प्रक्रिया चल रही थी उसकी डेट यही जुलाई जो थी लास्ट थी। तो जुलाई आज और कल में पूरी होने वाली है, और अभी तक उस पद का कोई अता न पता कि कौन उस पर आ रहा है, क्या होगा। हाँ, सचिव के लिए आ गए हैं। सचिव वो जल्दी जल्दी इधर उधर उन्होंने फाइलें देखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा सख्ती दिखा रहे हैं कि जो लोग काम करेंगे वो रहेंगे, जो नहीं काम करेंगे वो चले जाएं। तो ये सब बातें जो हैं वो आपको दिलासा देने वाली बातें हैं। जब तक अध्यक्ष पद नहीं भरा जाता है कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। और ये पिछले 3 से 3.5 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि एग्ज़ाम अब होगा, एग्ज़ाम अब 2 महीने बाद है, एग्ज़ाम 15 दिन बाद है, एग्ज़ाम महीना भर के बाद है, और ऐसे ही साल निकल गए। आप इतना समझिए 100 की एक बात कि 15 अगस्त तक ये पद भरे जाने की बात हो रही है, और 15 अगस्त तक अगर अध्यक्ष पद पर जो अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम उस पद के भर जाने के बाद कम से कम 2 महीना, वरना इससे भी अब आप समझिए 1 से 1.5 महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कम से कम 6 महीने मान के चलिए ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और मेरी बात गांठ बांध कर रख लीजिए, ये एग्ज़ाम 6 महीने जब मैंने बताया था जब से लेकर और एग्ज़ाम होने तक की डेट पूरा 6 महीना लेगी, देख लीजिएगा। और एक मिथ्यावादी बात फैलाई जा रही है कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा इसमें सब्जेक्ट के साथ में जनरल पेपर भी इस बार होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये जनरल पेपर होने की बात जो है इसके बाद जो नई वैकेंसी आएंगी तब होगी, और जब पुरानी वैकेंसियों के एग्ज़ाम पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो नई वैकेंसी अभी तक तो नहीं आएगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है तो वो देने के लिए एमए की आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए थी कंप्लीट। अब एमए के साथ साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। और पीजीटी का एग्ज़ाम चरण से होता है। पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, फिर उसके बाद रिटन पेपर कराया जाता है, उसमें भी हिंदी अनिवार्य होता है पेपर, रिटन और फिर सब्जेक्ट का भी रिटन पेपर होता है। इसमें ये प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे पीसीएस की प्रक्रिया होती है पीजीटी की। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी आप। हाँ, लेकिन यह क्या कर सकते हैं, जब तक आप अगर उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं, कम से कम 170 वीडियो हैं, उनको बार बार रिवीज़न कीजिए। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको नोट कीजिए, और 2-3 घंटे जितना टाइम दे सकते हैं कंटिन्यू चलते रहिए। क्योंकि लेट जितना होगा एग्ज़ाम उतना टफ भी होगा और मेरिट उठेगी भी, कि कुछ बच्चे जो हैं वो तैयारी करते रहेंगे और कुछ बच्चे ढीले पड़ जाएंगे। जो सीरियस हैं वो बहुत अच्छी तैयारी करके आएंगे तो मेरिट उठने वाली है। बाकी और कोई ऐसी बातें नहीं है। जो न्यूज़ आप अखबारों में देख रहे हैं ये सब मिथ्यावादी हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ ये सब बहलाने वाली बातें हैं। और ये सब आई कहाँ से ये न्यूज़ निकल के कि एग्ज़ाम होने वाला है? क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अभी थोड़ा दिन इलेक्शन से पहले हुआ था तो उसका लीक हो गया। अब वही एग्ज़ाम कराने की डेट दी गई है 23 अगस्त से। 3-4 डेट दी गई हैं अलग अलग से, तो 23 अगस्त से वो होने को एग्ज़ाम है। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे खुदा करे वो एग्ज़ाम सही से निपट जाए। जनता को भ्रम में डाल करके और ये तमाम जो असल मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने के काम किए जाते हैं। ऐसा ही अभी काम हुआ था, नेम प्लेट लगाइए, कौन से धर्म के हो, ये सब तमाशा हो रहा था। इसमें भी फंसाने की बात कही थी लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तब मजबूरी में कोई काम नहीं है तो काम भी दिखाना है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम लगा दिया गया। ये मजबूरी में लगाया गया है, ये विकास की दर से नहीं लगाया गया है। और वो भी पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बधाई।
अभी जो बजट पारित हुआ है उसमें आपने देखा है, बजट में शिक्षा को 5वें नंबर की प्राथमिकता दी गई है और उससे पहले कृषि है, घरेलू कार्य हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वैल्यू दी गई। तो शिक्षा मेरे ख़्याल से सुरक्षा के बाद शिक्षा अगर दी जाती, बजट में शामिल किया जाता शिक्षा को, तो अच्छी शिक्षा दे करके वो सारे जो ऊपर काम दिए गए हैं तीनों चारों, वो अपने आप सही किए जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहता है, और ख़ास तौर से यूपी में जो शिक्षा की हालत है वो आपसे भी नहीं छुपी हुई है, मुझसे भी नहीं छुपी हुई है, सभी से, किसी से नहीं छुपी हुई है। बाकी आपका क्या नज़रिया है आप बता सकते हैं। हाँ, आप लेकिन लगातार रहिए, 1-2 घंटे रोज़ दीजिए, प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए, क्योंकि अभ्यास जो है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। बाकी मेरे जो चैनल है उस पर तमाम तरह की सीरीज़ें मैंने चलाई हैं, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए। उर्दू की मुकम्मल तैयारी वहाँ से की जा सकती है, और फिर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम वहाँ से, जब एग्ज़ाम की डेट मुझे लगेगी, वहाँ से मैं फिर से कंटिन्यू प्रैक्टिस कराना और क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा। जब तक जो करा रहे हैं उन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए। और कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई मशवरा है तो वो भी दे सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप वो बता सकते हैं कमेंट में।